एंट्रेंस जैसा आपने पिक्चर में देखा रिसेप्शन, वैसा नहीं मिलता। आप क्या सोचते ऑन दैट टाइम, आपकी सोच क्या होती? हाँ जी, क्या होती उस टाइम? हम क्या सोचते हैं? एग्जैक्टली, दिखाया कुछ जाता है और हमें ले जाया कहीं और जाता है। एक बात या एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है, वही बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और यही हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस की खासियत है और मूल मंत्र भी है। जब तक हम खूबसूरत नहीं होंगे, जब तक हमारी स्किन अट्रैक्टिव नहीं होगी, जब तक हम अच्छे नहीं दिखेंगे, सामने वाले पे कैसे इंप्रेशन जाएगा? उन्हें कैसे यकीन होगा कि हम जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो रियली में इफेक्टिव है? क्या उनसे सच में उनकी स्किन अच्छी हो सकती है, उनको ब्यूटी मिल सकती है? तो सबसे पहले आता है खुद पे इन्वेस्टमेंट, अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करना। अगर आपको 10 लाख कमाने हैं ना, तो कम से कम 10,000 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप 10 लाख कमाने के लिए कैपेबल खुद को बना पाएंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं प्रॉपर्ली अपनी स्किन का रीजन, अगर मेरी स्किन में पिंपल्स होंगे, मेरी स्किन में झाइयाँ होंगी, मेरी स्किन में फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन होगी, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? मैडम पहले अपना थोड़ा तो सुधार लो, बाद में ही बता देना। ऐसा होता है नहीं? हम मन में तो सोच ही लेते हैं भाई, बोले ना बोले, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और वहीं अगर मेरी स्किन अच्छी है, मैंने प्रॉपर्ली मेकअप किया हुआ है, मैं प्रॉपर्ली ग्रूम्ड हूँ, तो क्या होगा? मेरे कॉन्फिडेंस को देख के आप लोगों को यकीन आएगा कि हाँ, प्रोडक्ट सच में इफेक्टिव है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। तो सबसे पहले हमें करनी है अपनी स्किन में इन्वेस्टमेंट, लेकिन साथ में ये जानना भी जरूरी है, आफ्टर ऑल स्किन होती क्या है? कैसे पहचानेंगे इतने जन में किसकी स्किन कैसी है? ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, मैंने ये पीपीटी में ऐड ही नहीं किया, सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। स्किन 4 प्रकार की होती है, ग्लोबली 4 टाइप्स की स्किन होती है। फर्स्ट आती है ऑयली स्किन, तैलीय त्वचा। इसको कैसे पहचानेंगे? जब किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल दिखाई देगा, बहुत ज्यादा शाइन दिखाई देगी, प्लीज मोबाइल के फ्लैश ऑफ कर दीजिए। फ्लैश ऑन करने का चांस भी दूंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये किसका सर्टिफिकेट है भाई? फ्लैश तो ऑफ करवा दो इसकी। ओके, तैलीय त्वचा, जैसे कि अगर किसी के चेहरे पे आपको बहुत ज्यादा तेल दिखाई दे, बहुत ज्यादा ऑयल की शाइन दिखाई दे, पिंपल्स दिखाई देते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स दिखाई देते हैं, ओपन पोर्स यानी कि रोम छिद्र ओपन दिखाई देते हैं, क्लियरली समझ जाइए सामने वाले की ऑयली स्किन है। लेकिन कभी भी सिर्फ माथे पे अगर शाइन है तो हम जज नहीं करेंगे कि ऑयली स्किन है, पूरा चेहरा देखेंगे, सारे के सारे सिम्टम्स मैच करेंगे, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। सेकेंड आती है ड्राई स्किन, यानी कि शुष्क त्वचा। अब ये कैसी होती है? जैसी हमारी सर्दियों में हो जाती है, बिल्कुल रूखी सूखी बेजान, ना शाइन होती, ना ग्लो होता, ना नमी होती, ना हाइड्रेशन होता है, ना ही मॉइस्चर होता है, किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं होता, ब्राइटनेस नहीं होती है। ऐसी स्किन को कहते हैं ड्राई स्किन। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में हमारी स्किन थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाती है और व्हाइट पड़ के झड़ने लगती है, दैट इज ड्राई स्किन। तीसरी आती है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि मिश्रित त्वचा। अब मिश्रित त्वचा को कैसे पहचानते हैं? मिश्रित त्वचा
ये सी बन रहा है, ये सी जोन होता है और ये टी जोन होता है। जब टी जोन ऑयली और सी जोन ड्राई हो, क्लियरली समझ जाओ कॉम्बिनेशन स्किन यानी कि मिश्रित त्वचा है। ऑयल और ड्राई का मिक्सचर कॉम्बिनेशन स्किन। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन पे टी जोन पे ऑयल की शाइन होगी पर सी जोन ड्राई रहता है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। लास्ट आती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो एक 0 से 12 साल तक के बच्चे की होती है। यहाँ पे मौजूद जितने भी हम बड़े जन हैं किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं होती है। नॉर्मल स्किन में क्या होता है, कोई भी अगर छोटी मोटी जैसे चोट लग गई, बच्चे के निशान आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर कर लेती है क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्दी स्किन होती है। जैसे ही 12 साल से ऊपर जाते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्किन खुद को चेंज करती है और कन्वर्ट करती है आइदर कॉम्बिनेशन और आइदर ऑयली। पर हम में से किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है। एक कंडीशन और आती है, हम लोग ना बहुत बोलते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है, बोलते हैं, और हम लोग बड़े जोर में बोलते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है। अब जब कोई बोले ना मेरी स्किन सेंसिटिव है तो एक लाफा रखना क्योंकि स्किन टाइप कभी भी सेंसिटिव नहीं होता। सेंसिटिविटी इज द कंडीशन। वो किसी भी चीज से हो सकती है, हो सकता है हेयर कलर लगाया उससे हो जाए, हो सकता है ब्लीच लगाई उससे हो जाए, धूप में जाने से हो जाए। तो सेंसिटिविटी इज द कंडीशन। उसका इलाज है, उसके लिए भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन सेंसिटिविटी या सेंसिटिव इज नॉट अ स्किन टाइप। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है मतलब उसकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऑयली है कंप्लीटली ओके, ड्राई है कंप्लीटली ओके, कॉम्बिनेशन है कंप्लीटली ओके। पर अगर आप बोलते ना मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरे से आप जैसी बात करोगे मैं समझ जाऊंगी आपकी स्किन में भरपूर परेशानियां हैं। आप बोलोगे सेंसिटिव स्किन है, बोलोगे? आवाज नहीं आ रही है, सब सो रहे हैं। क्या हुआ, नाश्ता नहीं मिला? मिला? दिखाई दे सफारी पे गए थे उसी की थकावट है। नो मैम, इतनी दूर तो सफारी पे भी नहीं गए हो, मैं भी सुबह को वहीं पे घूम रही थी। आधे से ज्यादा चेहरे तो मेरी जान पहचान के जिनको मैंने सुबह देखा है। पिक्चर्स, रील्स, पता है मुझे, जीप रुकवा के रील्स बनाना कर रहे थे या नहीं? देखो कितने मजे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, हमने 4 टाइप की स्किन की बात की। अब जब स्किन टाइप की बात होती है तो एक और चीज आती है, स्किन प्रॉब्लम्स। हर स्किन टाइप के हिसाब से स्किन में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब स्किन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ क्या होते हैं स्किन में प्रॉब्लम्स? डिजीज नहीं, बीमारियां नहीं, स्किन की प्रॉब्लम्स क्या होती है प्लीज बताइए। पिगमेंटेशन यानी कि छाइयां, और एक चांस। हाँ जी, और कोई? एलर्जी, ओके चलो। हाँ जी मैम, पिंपल्स, ओके। और कोई? उधर से भी किसी ने हाथ ऊपर किया था। पिंपल्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गई। जी मैम, छाइयां, डार्क सर्कल्स, जी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स। एक सेकेंड, अब जरा पुरुषों से भी तो पूछें, मुंह बंद करके बैठे हुए दही जमा के। हाँ जी, सॉरी, व्हाइट हेड्स, एक्नेस, बिल्कुल सही। और Psoriasis is a disease, it's not a skin problem. Okay, so यही चीज समझाने के लिए मैंने आप लोगों से ये पूछा। चलिए एक छोटा सा और ब्रीफ देती हूँ। स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन डिजीज डिफरेंस होता है। स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे पिंपल्स, ठीक है, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स हो गए, अंडर आई सर्कल्स हो गए, यानी
यस, वहाँ पे पता भी चला होगा बहुत सारी चीजें। यस, ये वहीं पे जाएगा। अगर किसी को सफेद दाग है, एलाज्मा है या फिर सिरोसिस है तो ये हेल्थ से कवर होगा। अब जब स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने मार्क्स, अब इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? सल्यूशन तभी निकल सकता है जब हम एक रूटीन फॉलो करें। जब भी हमें बीमारी होती है हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। क्या कहता है? 1 हफ्ते लगातार पर डे 3 खुराक लेनी है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं और हम करते भी हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने अपनी दवाई ली, फिर आफ्टर लंच हमने अपनी दवाई ली, फिर आफ्टर डिनर हमने अपनी दवाई ली। सो हमने अपना रूटीन फॉलो किया। सेम वैसे ही रूटीन होता है स्किन केयर में, जिसे बोलते हैं डेली स्किन केयर रूटीन। डेली स्किन केयर रूटीन, डे रूटीन एंड नाइट रूटीन। एक रूटीन जो दिन में फॉलो होता है, एक रूटीन जो नाइट में फॉलो होता है। हर रूटीन में 5 प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, 5 प्रोडक्ट्स एंड 5 मिनट्स। तो 5 प्रोडक्ट केवल 5 मिनट लेते हैं। आइए जानते हैं कौन से 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आता है क्लेंजर, यानी कि फेस वॉश। फेस वॉश डे में भी यूज होगा और नाइट में भी यूज होगा। सेकेंड स्टेप आता है टोनर। टोनर डे में भी यूज होगा और नाइट में भी यूज होगा। थर्ड आता है ट्रीटमेंट, जिसमें फेस सीरम आता है। फेस सीरम डे में भी यूज होता है और नाइट में भी यूज होता है। उसी के साथ अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम केवल नाइट में यूज होगी, डे में यूज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। ये डे में भी यूज होता है और ये नाइट में भी यूज होता है। और लास्ट आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन डे में यूज होता है, नाइट में यूज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार प्रोडक्ट्स पे भी नजर लगाते हैं और जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और कब कब यूज करना है। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ हमारी स्किन केयर रेंज का नाम क्या है? चलिए मैं ही बताती हूँ, क्योंकि पूरा नाम किसी को भी नहीं पता। हमारी स्किन केयर रेंज का नाम है स्निज एलाइट। नॉट ओनली स्निज, इट्स स्निज एलाइट। स्निज एलाइट का मीनिंग क्या है? स्निज एलाइट का मतलब है श्रेष्ठ, बेस्ट। अब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स आते हैं, तो आपका ही ब्रांड बेस्ट क्यों है? रीजन क्या है? जी सिंपल सा है, हमें पता होना चाहिए हमारे ब्रांड की क्वालिटी क्या है। हमारा ब्रांड के प्रोडक्ट्स, स्निज एलाइट के प्रोडक्ट्स एकमात्र सल्यूशन है सारी स्किन की प्रॉब्लम्स का। ये भरपूर नरिशमेंट देता है हमारी स्किन को, पूरा पोषण मिलता है। ये इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग बना है। इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी सिटीज हैं और हर जगह की जलवायु अलग अलग है या नहीं? हाँ या ना? और हर जगह की अलग जलवायु के हिसाब से हमारी स्किन खुद को चेंज करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो ये इंडियन स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये हमारी स्किन के लिए कंप्लीटली सेफ है और सबसे इम्पोर्टेंट ये अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, किसी भी प्रकार की उनकी इनकम हो, कम या ज्यादा, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी चीप या सस्ता वर्ड यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली।
करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा। सबसे पहला चारकोल फेस वॉश आता है, ये ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को देंगे। रीजन, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है। जब ऑयल आएगा तो ऑयल अट्रैक्ट करेगा धूल और मिट्टी को, और जब धूल और मिट्टी अट्रैक्ट होगी आपकी स्किन पे आएगी, रोम छिद्रों में भर जाएगी, रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देगी और पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। पिंपल्स आए तो इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो चारकोल का काम क्या है? उस गंदगी को निकाल बाहर फेंकना, इन्फेक्शन को रोकना और पिंपल्स ना आने देना, ये काम चारकोल का है। इसीलिए अगर किसी की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हम देंगे चारकोल फेस वॉश। सेकंड आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश, ये किनको देंगे? जिनकी स्किन ड्राई है। अगर ड्राई स्किन है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तीसरा आता है विटामिन सी फेस वॉश, ये किनको देंगे? ये देंगे उनको जिनकी स्किन में डलनेस है, शाइन नहीं है,
ओके ओके 2 3 4 पुरुषों में किसी ने नहीं किया। पुरुषों के होते हैं तो मैडम हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती, घड़े ऐसी खूबसूरत है। गलतफहमी में जी रहे हो, दुनिया से खुद ही बाहर निकलो। आए बड़े घड़े खूबसूरत है। तभी समझी मैं क्यों खूबसूरत महिलाओं को देखकर दिल मचलता है। इन्हीं के पीछे अपने आप को खुद कर ले, खूबसूरती कहीं भी दिखे, क्या प्रॉब्लम है ना? चलिए ओके, ये एक्चुअली ना ये चेहरे इतने मुरझा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इन मुरझाए हुए चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाई। आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, अंडर आई क्रीम की सबसे पहले हमें जरूरत जाननी है, क्यों लगानी है अंडर आई क्रीम? स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी है, मतलब सभी को स्ट्रेस, तो किसी को पैसा कमाने का स्ट्रेस, किसी को बच्चे की पढ़ाई का, घर बनाने का, 100 तरीके के स्ट्रेस होते हैं। ऐसे में स्ट्रेस का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारी आंखों के आसपास, और अगर एक बार आंखों की खूबसूरती गई तो हमारी खूबसूरती में एक बहुत बड़ा दाग लग जाता है। हाँ कि ना? अब स्ट्रेस का तो इलाज भी नहीं दे सकती मैं, लेकिन आंखों की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनका इलाज हमारे पास है। क्या है? जब आपकी आंखों की खूबसूरती जाती है, सबसे पहले आते हैं काले घेरे, जिन्हें बोलते हैं डार्क सर्कल्स। आंखों के नीचे सूजन आती है, जिसे बोलते हैं पफीनेस। आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, जिन्हें बोलते हैं फाइन लाइंस। ये हमारी आंखों की खूबसूरती को खराब करते हैं। ऐसे में अगर हमें अपनी आंखों की खूबसूरती बरकरार रखनी है तो हम डेली नाइट में अंडर आई क्रीम यूज करेंगे। इसको यूज करना बहुत सिंपल है, सिर्फ इसके आगे रोटेटर लगा हुआ है, ये रोटेटिंग फॉर्म में है। इसका जो एप्लीकेटर है उससे मसाज करेंगे रात को सोने से पहले, और आप खुद रिजल्ट्स देखना थोड़े टाइम में शुरू कर दीजिए। लेकिन कंडीशन एक है, इसको लगाने के बाद आपको ना मोबाइल फोन चलाना है, ना लैपटॉप चलाना है, और ना ही बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जाना है। इसीलिए बोला जाता है रात को ठीक सोने से पहले आपको अंडर आई क्रीम लगानी है, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही काम करती है। इससे रोशनी पड़ी और इसके रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। ओके, सो अंडर आई क्रीम कोई भी यूज कर सकता है जिनको आईज की प्रॉब्लम्स है। साथ ही साथ अगर आपको रात को सोते वक्त आंखों में बंद करते हुए, आंखें बंद करते हुए दर्द